हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप आईआईटी जेईई या सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आप एआई को यूज़ करके अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है। आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं या आप अपने हिसाब से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कंटेंट काफ़ी सारा है। प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है या नई टेक्निक्स अगर आपको सीखनी है तो इसमें एआई एक सबसे बड़ा टूल है। और आजकल एग्जाम की तैयारी के लिए भी आजकल स्टूडेंट्स एआई को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आप एआई को यूज़ करके अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे व्हाई यूज़ एआई फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। सबसे पहले तो ये आपके टाइम को बचाता है, क्योंकि आप बहुत सारा टाइम अगर आप इधर उधर चीज़ों में लगा रहे हो, इवन अगर आप शॉर्ट नोट से तो फ्लो चार्ट में बनाना चाहते हो, या अगर कोई कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को लेके आप कंफ्यूज हो, तो वो आप यहाँ पे अपने टाइम को सेव करके एआई के थ्रू चीज़ों को समझ सकते हो। सुन, ये पर्सनलाइज लर्निंग है। एआई अडेप्ट्स एक्सप्लेनेशन टू योर लेवल, वो आपके लेवल पे जाके आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। ऑन डिमांड डाउट सॉल्विंग है, एंड प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग के लिए भी एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब बात करेंगे ऐसे कौन कौन से टॉप एआई टूल्स हैं जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। इसमें सबसे पहले चैट जीपीटी है, क्लॉड एआई है, जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है एंड नोटबुक एलएम है। ये एआईज आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे चैट जीपीटी आपको कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्लोड की बात करी जाए तो ये इन डेप्थ रीजनिंग एंड लॉन्ग डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो ये मल्टी मॉडल क्वेरीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जैसे डायग्राम, ग्राफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। परप्लेक्सिटी की बात करी जाए तो सुन रिसर्च विथ रियल टाइम वेब साइटेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। अगर नोटबुक एलिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे अगर आप फ्लैश कार्ड बनाना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को समझना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं तो ये क्विजेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं कि अगर आप एआई यूज़ करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए, क्या आपका प्रॉम्प्ट होना चाहिए, मतलब क्या आप वहाँ पे लिखोगे जिससे कि आपको बेटर आउटपुट यहाँ पे दे। तो सुन, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की बात करी जाए, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ, जनरेट 10 मल्टीपल चॉइस ऑन complex analysis at CSIR net level, include 4 option each, mark the correct answer and give a brief explanation for the every question। जैसे अगर आप ये लिखते हैं तो आपको वो एक बेटर यहाँ पे कंटेंट या बेटर आपको टेस्ट का लेवल बना के देगा, जहां पर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टाइल में कर सकते हैं, या फिर आप एरर एनालिसिस कर सकते हैं कि पेस्ट रॉन्ग आंसर बैक टू एआई। एंड आपने अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपसे गलत आंसर आ गया तो वो आप पता लगा सकते हैं कि मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी वजह से मेरा आंसर आया। तो आप अपनी गलती को भी यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं एआई फॉर द स्मार्ट रिवीजन एंड नोट्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो क्विक रिवीजन नोट्स के लिए एआई हेल्पफुल है, जिसमें नोट एलएम से आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। एक और बहुत अच्छी टेक्निक्स है जिसका नाम है फेमेंट टेक्निक्स विद एआई। यहाँ पे आप कोई भी कंसेप्ट जो कि आपने लर्न किया है उसको अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे समझाइए, और देन फिर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं एआई से कि भाई मैंने जो कंसेप्ट बताया इसमें कुछ गलती तो नहीं है, राइट। या जो भी आप एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं विद डेफिनेशन, जैसे खास करके जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए इंटरव्यू के लिए गए और मान लीजिए आपसे कोई कंसेप्ट पूछा गया कि व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो आपने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया कि दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फिर आप एआई से पूछ सकते हो कि जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कोई गलती तो नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बता देगा। इसमें एक निमोनिक्स का टेक्निक होता है, जैसे आप कोई भी चीज लेंदी वर्ड्स हैं या कोई ऐसी कंसेप्ट है जिसको आप छोटे छोटे शॉर्ट वर्ड में आप उसे लर्न कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके। क्रिएट एन इजी ट्रिक टू रिमेंबर द फार्मूला लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन फार्मूलाज और मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप इजीली यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। एक माइंड मैप जनरेशन भी होता है कि कोई भी चीजें, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि रियल एनालिसिस है, तो रियल एनालिसिस के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट्स को अगर आप कनेक्ट करना चाहो कि यार कौन सा कंसेप्ट किससे कनेक्टेड है, तो वो आप माइंड मैप जनरेशन से कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छे लाइक एआईज हैं जो कि माइंड मैप के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसमें नोट एलएम से आप यहाँ पे माइंड मैप जनरेशन कर सकते हैं। ऐसे और भी एआई यहाँ पे है जिनके थ्रू आप यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। सुन, बात करी जाए पावर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फॉर द मैथ्स, मतलब नॉर्मली बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि सर ठीक है चैट जीपीटी तो हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक और भी एआईज को हम यूज़ कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो आपको ढंग से देना चाहिए। अगर प्रॉम्प्ट अगर सही से दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है ना। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक कंसेप्ट के लिए, अगर बाई चांस किसी कंसेप्ट को आप समझना चाहते हैं
तो आपका प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि एक्सप्लेन कोची इंटीग्रल थ्योरम या लिबेग मेजर या एनी अदर टॉपिक फॉर आईआईटी जेम लेवल, स्टार्ट विद द intuition, then give me the formal definition, then a worked example। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो एआई आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके देगा। जैसे अगर आप रिवीजन शीट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट ए 1 पेज सीएसआईआर नेट रिवीजन शीट फॉर, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए करना चाह रहे हैं, इंक्लूड की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स विथ कंडीशन, स्टैंडर्ड एग्जाम क्वेश्चंस टाइप एंड 3 कॉमन मिस्टेक्स। तो आपको प्रॉपर तरीके से ये बना के देगा। अगर आप एमसीक्यू जनरेट करना चाहते हैं तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार और बता देता हूं, जनरेट 8 सीएसआईआर नेट जेआरएफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ग्रुप थ्योरी या मैट्रिक स्पेस, इंक्लूड 4 ऑप्शंस एच, मार्क करेक्ट आंसर एंड गिव अ 2 लाइन एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी ऑप्शन। वो आपको बना के दे देगा। जैसे एरर एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसका फोटो लेके वहां पे आप डाल देंगे तो वो आपको बता देगा कहां आपने गलती करी। तो आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आप पेस्ट कर दीजिए। फाइंड माय मिस्टेक, एक्सप्लेन व्हाट वेंट रॉन्ग कंसेप्चुअली एंड शो द करेक्ट सॉल्यूशन विद द रूल आई शुड हैव यूज्ड, है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप प्रूफ किसी थ्योरम का प्रूफ करना चाहते हैं या कोई कंसेप्ट है जिसको आप प्रूव करना चाहते हैं तो सुन यहाँ पे आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए वॉक मी थ्रू द प्रूफ ऑफ बेल्जेनो-वाइसेस थ्योरम या हैन-बेनास थ्योरम या और भी कोई थ्योरम है जिसको आप कराना चाहते हैं। हाईलाइट द की इनसाइट एट ईच स्टेप एंड टेल मी वेयर द स्टूडेंट्स कॉमनली मेक अ मिस्टेक। तो आपको बकायदा एक थ्योरम प्रूव करके दे देगा और कहां गलतियां करते हैं वो भी आपको बता देगा। अगर आप किसी कंसेप्ट को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपैरिजन टेबल आप बना सकते हैं। तो यहां पे आप प्रॉम्प्ट देंगे मेक ए कंपैरिजन टेबल फॉर द रीमान वर्सेस लिबेग इंटीग्रल या पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। तो कोई भी आप 2 पर्टिकुलर टॉपिक को यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे कॉलम, डेफिनेशन, की प्रॉपर्टीज, व्हेन इट अप्लाइज, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। आप ये अगर हेड्स दे देंगे तो बाकायदा उस हेड्स के हिसाब से आपको टेबल बना के दे देगा। तो कोई भी अगर आप यहाँ पे एआई यूज कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉम्प्ट सही देना बहुत आवश्यक है। अगर आप प्रॉम्प्ट सही नहीं देंगे तो एआई का यूज करना किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि जब तक आप चीजों को ढंग से वहां पे लिखोगे नहीं तब तक आपको एआई प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं देगा। एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो वो आपको एआई को बताना पड़ेगा, राइट। और ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप एआई को यूज करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि सब चीजें एआई से करवा लो। देखो एआई बहुत सारी गलतियां करता है ना, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ कंसेप्ट्स गलत निकाल के दे दे, या हो सकता है बहुत सारी गलतियां वो कर दे, राइट। और आपको गलतियां पहचानने भी नहीं आएगी, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा एआई इतना कॉन्फिडेंटली आंसर देता है कि आप पहचान नहीं पाओगे कि वो जो बोल रहा है वो सही है गलत है, राइट। तो एआई पे हम 100% डिपेंड नहीं कर सकते हैं, पहली बात। पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इसका स्मार्ट यूज करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा इसी पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि नहीं तो ये आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को किल कर देगा, राइट। तो कोई भी कंसेप्ट है पहले आपको खुद को पढ़ना है ना। ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट, राइट। शो योर वर्क टू द एआई, है ना। मान लीजिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो पहले खुद से करो। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपसे गलती हुई कि नहीं तो फिर आप एआई को बता सकते हो। यहाँ पे आस्क व्हाई इट वर्क्स, अगर कोई भी आपने गलती करी है तो वो गलती से आप पूछ सकते हो। अगर आपने बाई चांस कोई कंसेप्ट उसके बारे में आपने अप्लाई किया तो उसके बारे में कोई आपका डाउट है कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। वेरीफाई विद द टीचर, तो मुझे लगता है कि आप टीचर के साथ वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो आंसर आया भैया एआई ने ये आंसर दिया और मेरा आंसर ये आ रहा है, सर कहाँ गलती हो रही। तो आप क्लास में जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप इवन ग्रुप में डिस्कशन करते हो वहां पूछ सकते हो। इवन आप क्लास में टीचर से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फाइंड द सिमिलर प्रॉब्लम, है ना। आस्क व्हाट क्लास ऑफ प्रॉब्लम यूज दिस टेक्निक्स, गिव मी 3 मोर सिमिलर एग्जांपल, बीट प्रॉब्लम टाइप रिकॉग्निशन। अगर मान लीजिए जैसे कोई आईआईटी जेम 2025 का पेपर आया, राइट। आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन मुझे इस टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो स्टूडेंट आप उस क्वेश्चन को डालोगे तो एआई आपको सिमिलर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बना के दे देगा, है ना। तो ये सब चीजें कर सकते हो। पर स्टूडेंट मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूं कि जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं इन टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपने इसको गलत तरीके से यूज किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को किल भी कर सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना सीखिए, है ना। अगर आप सीखेंगे तो एआई से भी बहुत अच्छी तरीके से आप चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो और आपकी ये तैयारी में बहुत ज्यादा मददगार यहाँ पे साबित हो सकती है, राइट। तो कुल मिला के 24/7 आपका पार्टनर है एआई, जहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से फास्ट लर्न कर सकते हैं, स्मार्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेटर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, कंसिस्टेंट वे में आप मेहनत को डबल कर सकते हैं, दुगना कर सकते हैं, राइट। तो सुन यही आप सभी से मैं कहना चाहता था। बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि अल्टीमेटली किसी भी कंसेप्ट को समझना पहले आवश्यक है। समझने के बाद आप किताब खोलो या आप एआई को यूज करो, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। पर जब तक चीजों को समझोगे नहीं और उसके बाद खाली बिना समझे अगर आप एआई को यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आप चीजों को समझे नहीं और ज्यादा कंफ्यूज भी यहाँ पे
हो सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो पहले कंसेप्ट क्लियरिटी आवश्यक है। कोई भी टॉपिक को आप पहले खुद से पढ़िए, या आप जैसे हमसे पढ़ रहे हैं मैथ्स के रैप पे, आप हमारा कोर्स ले रखा है, या आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, आपने हमारी बुक ले रखी है, जो भी कंसेप्ट आप हमसे पढ़ रहे हैं पहले पढ़िए, एंड देन उस पर बेस्ड अगर आप कुछ नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फ्लो चार्ट चाहते हैं, माइंड मैप चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। वाली बात है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए 4 दीवालों का और फाउंडेशन का मजबूत होना और छत का अच्छा होना आवश्यक है। उसके बाद जितना इंटीरियर करना चाहें उतना आप कर सकते हैं, वो आपके लुक को बढ़ा देगा, बट अल्टीमेटली आप इंटीरियर और इन सब चीज़ों से बिल्डिंग नहीं बना सकते, राइट? उसके लिए तो एक फाउंडेशन की ज़रूरत होगी, और वो आपके कंसेप्ट से ही होगी जो कि आप क्लास में पढ़ के क्लियर करते हो, राइट? तो एआई जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा बेस्ट बना सकता है। अगर आप 90% चीज़ों को बेहतर बना सकते हो, तो जो 10% का गैप है वो आपका एआई यहाँ पे फिल कर सकता है। और एक मैं आपको एआई बताना चाहूंगा जिसका नाम है napkin.ai। आप उसको यूज करिए, और जो भी मैंने आपको बताया उन सब चीज़ों के लिए एक बार उसको अप्लाई करिए। अगर आप चाहेंगे सर नैपकिन एआई को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए, तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जरूर उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सुन, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ऐसे और भी वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बस आप सभी से अनुरोध है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो इतने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए यहाँ पे बनाते हैं। और सुन, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि CSR नेट, IIT JEM, गेट, CUTPG, इन पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा कंटेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। आप मैथ्स के पे हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। जून 2026 का एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आया है। हो सकता है एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है एग्ज़ाम अगस्त में हो। अभी आपके पास लगभग 2 से 3 महीने हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जून के लिए, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल लेना चाहिए, और आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बाकी दिसंबर के लिए भी हमारे मैथ्स केयर पे कोर्स अवेलेबल है। अगर आप अलग अलग स्टेट के सेट एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज मैथ्स केयर पे हमने डाल दी है। सुनिए, हमारे सभी कोर्सेज हैं। अगर आप इनकी प्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। आपको बेस्ट ऑफर हमारी तरफ से मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट, हमारी जो और भी अलग अलग कोर्सेज हैं जिसके अंदर हम लोग बुक्स देते हैं या फिर हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हैं, वो आप ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट, सेट एग्जाम के लिए भी मैथ्स केयर पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड ये हमारा मैथ्स केयर है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मैंने जो काम किया है CSR नेट पे, वो अगर आप देखना चाहते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड में काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक अपलोड करी, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।